नीट मामले पर सीबीआई ने देरी से दिया जवाब। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि कोर्ट में चर्चा करें। जस्टिस पादरीवाला बोले, हमने जवाब देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नीट वाले मामले में सीबीआई के हलफनामे को स्वीकार कर लिया। दरअसल नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम से जुड़ी सभी स्टेक होल्डर्स से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। इस बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने 11 जुलाई को कोर्ट में हलफनामा जमा कर दिया था। 50 करोड़ का भ्रष्टाचार। कानपुर की 10 लाख आबादी परेशान। पानी की पाइप में 900 से ज्यादा लीकेज। 3 दिन के भीतर सप्लाई ठप हुई। कानपुर में शुक्रवार को शाम को अचानक तेज आवाज से रावतपुर के पास सड़क धंस गई। सड़क से पानी की मोटी धार निकली। सड़क का करीब 15 फीट हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए। शहर के 10 लाख आबादी को पानी की सप्लाई तत्काल बंद कर दी गई है। अगले 3 दिन तक पानी की सप्लाई ठप रहेगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024। अग्निवीर भर्ती के लिए रात 1 बजे कतार में पहुंचे युवा। हो रहे हैं शारीरिक परीक्षण। बालों की मिलिट्री कटिंग। दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं पैर। शक्ति दिखाने के लिए आतुर भुजाएं। बनियान और निकर पहनकर जोश से लबरेज युवा। ये नजारा था सदर स्थित एकलव्य स्टेडियम रोड का, जहां अग्निवीर बनने के लिए युवक कतारबद्ध थे। शनिवार को रात करीब 1 बजे स्टेडियम में प्रवेश होना शुरू हो गया। 12 जिलों के अभ्यर्थी की ट्रेड्समैन यानी 8वीं 10वीं की शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके साथ ही पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा और मैनपुरी को मौका मिला। वहीं दूसरे तीसरे चरण में सोल्जर, टेक्निकल और सिपाही फार्मा पदों के लिए यूपी व उत्तराखंड के युवा शामिल होंगे। भर्ती में करीब 15,000 अग्निवीर, सैनिक, नर्सिंग सहायक व सिपाही फार्मा के उम्मीदवार शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अथॉरिटी का फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर अब ट्रैक्टर के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत आदेश को भी जारी किया है कि यदि कोई ट्रैक्टर इस एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाता है तो टोल कर्मी उसे टोल पार करने से पहले ही लौटा दें। इसे लेकर कई टोल प्लाजा पर नोक-झोंक हो रही है। दरअसल व्यावसायिक कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। बात की जाए टमाटर की कीमतों पर तो जल्दी कमी आने के आसार दिख रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, लेकिन अब जल्द ही बढ़ी कीमतों से राहत मिलने वाली है। एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी राज्यों में टमाटर की आपूर्ति में सुधार होने लगी है, इसलिए दिल्ली में समेत उत्तर प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी आ सकती है। अंबानी वेडिंग की बात की जाए तो दूल्हे अनंत को विवाह स्थल पर ले गए पिता मुकेश और चाचा अनिल अंबानी। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें कैप्शन में लिखा गया है, ये रहे हमारे दूल्हा अनंत। छोटी सी वीडियो क्लिप में दूल्हे को एक तरफ से पिता मुकेश अंबानी, दूसरी तरफ से चाचा अनिल अंबानी के साथ विवाह स्थल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। प्रवेश करते वक्त अनंत अंबानी मेहमानों के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी गए, जिसमें अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। अटेंडेंस यानी ऑनलाइन हाजिरी के तनाव से आगरा में एक शिक्षक की तबीयत हो गई खराब, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में आगरा में शिक्षक परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। शनिवार को एतमादपुर ब्लॉक के बरहन मुरलीधर कंपोजिट विद्यालय में एक शिक्षक की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक प्रेम सिंह का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी का आदेश आने के बाद वे सभी परेशान हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कैसे हाजिरी लगाएंगे। वो 35 किलोमीटर दूर से आते हैं। प्रधान प्रशासनिक अधिकारियों का भी दबाव बना हुआ है। दोपहर में स्कूल में बिजली भी नहीं आ रही है, तभी ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ऐसा आदेश वापस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्य समिति बैठक आज शामिल नहीं होंगे नड्डा और योगी। विधानसभा चुनाव तैयारियों की रूपरेखा बन रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को लखनऊ में तय हुई है।
इसमें प्रदेश भर के 300 से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति के बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। सबसे पहले में कांवड़ यात्रा के दौरान बंद नहीं होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, यहां से निकलेंगे कांवड़िए, आइए जानते हैं। एडीजी ट्रैफिक ने सत्यनारायण ने पुलिस लाइन में 22 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बंद होगा। एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश को रोककर गंगानहर चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग से निकाले जाएंगे, जिसमें अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी करेंगे। साथ ही बैठक में शामिल मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और उत्तराखंड के अधिकारियों से भी तैयारियों की जानकारी लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। यूपी में 24 घंटे में ही भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री का यूटर्न। रमेश बोले, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर किया गया है वायरल। लोकसभा चुनाव में मिली हार से भयभीत भाजपा विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की मुहिम से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ताजा मामला जौनपुर के बदला विधायक रमेश चंद्र मिश्र और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिर्फ उर्फ मोती सिंह के बयानों से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों नेता 24 घंटे में अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों नेताओं ने वीडियो के जरिए अपने बयान को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया है, पर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा की तेजी और भी बढ़ गई है। आखिर क्यों हो रहा है दोनों भाजपा नेताओं में 24 घंटे में अपने बयान का पलटवार? यूपी में बाढ़ से कई इलाके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हाईवे तक टूट रहे हैं, सड़कें कटी फटी यहाँ वहाँ पड़ी मिल रही हैं। पानी कम हुआ तो दिखने लगे तबाही के निशान। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बृहस्पतिवार को आया बाढ़ का पानी शनिवार को कम होने के बाद छोटे वाहनों का चलना तो शुरू हो गया, लेकिन रोडवेज बस भी चला दी गई। हालांकि मुसीबत कम नहीं हुई और खतरा भी बना हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में अब भी पानी भरे होने के कारण मरीजों को इलाज फिलहाल 12 किलोमीटर दूर भावल खेड़ा सीएससी ही जाना पड़ेगा। बरेली मोड़ के आसपास की कॉलोनियों में जलस्तर कम हुआ है, मगर वहां के घेरों में रहना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। शनिवार को गर्रा के साथ खन्नौत नदी के जलस्तर के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है। कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। सामान ले जाने के लिए कई लोग वहां पहुंचे भी। मार्गों का आवागमन शुरू हो चुका है। 12वीं तक के स्कूलों में टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य नहीं लगाई गई तो सैलरी नहीं मिलेगी। यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में टीचर्स और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस न लगाने पर सैलरी कटेगी। स्कूल के प्रिंसिपल हर महीने बायोमेट्रिक हाजिरी का डेटा DIOS कार्यालय भेजेंगे। जितने दिन की अटेंडेंस होगी उतने ही दिन का वेतन मिलेगा। अखिलेश बोले, प्राथमिकता में है गठबंधन, बात नहीं बनी तो महाराष्ट्र में लड़ेंगे अकेले चुनाव। 12 सीट की है मांग। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि बात नहीं बनी तो सपा अकेले ही चुनाव में उतरेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुंबई प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अगर बात नहीं बनी तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने राज्य में संगठन मजबूत बनाने पर जोर दिया है। बात की जाए लखनऊ की तो 4 से 5 फीट गहरे पानी से होकर गुजर रहे हैं लोग। प्रशासन की बेरुखी ने बढ़ाया दर्द। लखनऊ से सटे बक्सी का तालाब इलाके में गोमती अपने रौद्र रूप में दिख रहा है। हालांकि पानी का स्तर नीचे उतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। लासा गांव निवासी देवी ने बताया कि उनका गांव गोमती नदी के महज 200 मीटर की दूरी पर बसा है। सबसे पहले गोमती का पानी गांव के चारों तरफ घेर लेता है। पूरा गांव टापू बन जाता है। शौचालय से लेकर रास्ते तक सब जगह पानी ही पानी है। यूपी में हर गांव में अब होगी 24 घंटे पानी की आपूर्ति। लखनऊ से की जाएगी योजना की शुरुआत। यूपी के हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे पानी की आपूर्ति की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में लखनऊ के कई गांवों का ट्रायल किया जाएगा।
की जाए काशी नगरी बनारस की, तो काशी विश्वनाथ धाम में अब किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकेंगे नियमित दर्शनार्थी। काशी वासियों को यहां से मिलेगी एंट्री। सावन शुरू होने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयारी की अंतिम रूप से प्रक्रिया जारी है। सावन में होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर 6 द्वार बनाए गए हैं। वहीं धाम में काशी द्वार का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। इसी द्वार से काशी वासियों को प्रवेश मिलेगा।